छत्तीसगढ़ का गरियाबंद जिला तरक्की कर रहा है। शहर में हर तरह नई दुकानें, सड़कें और योजनाओं की भरमार है, लेकिन जिले को चलाने के लिए जिम्मेदार नगरपालिका अब भी साल 1955 में जी रहा है। जी हाँ, नगरपालिका की इमारत साल 1955 में बनाई गई थी और पिछले 70 सालों से इसी इमारत में सारा काम चल रहा है। नगरपालिका कार्यालय में न बैठने की पूरी व्यवस्था है, न गर्मी के दिनों में चलाने के लिए पंखे हैं, लेकिन फिर भी अब भी सारे काम यहीं से होते हैं। हालात ऐसे हैं कि ऑफिस के पीछे गंदगी का अंबार है और आसपास सिर्फ ट्रैफिक जाम नजर आता है। देखिए गरियाबंद की नगरपालिका से हमारी रिपोर्ट। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे सेक्शन में बैठने वाले इंजीनियर लोग हैं, हमारे पार्षद लोग जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको बिठाने के लिए हम यहाँ कमरा नहीं बना पाए। अभी पालिका का पहला बैठक हुआ, एजेंडा में पहला ये एजेंडा में लिए हैं, कलेक्टर साहब से भी चर्चा हुआ है। इनके लिए एक उचित नगर पालिका भवन के लिए एक स्थान दें, ऐसा करके उनसे चर्चा अभी हुआ है। वो एक उचित स्थान बना के लगभग 1.5-2 एकड़ की जगह देने वाले हैं। हम बहुत जल्दी ही नया नगर पालिका भवन बनाएंगे, जिसमें सारे प्रकार की सुविधा होंगी। हमारे पार्षदों को बैठने के, हमारे ऑफिस स्टाफ के लोगों को बैठने का। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय सरकार है, उनसे भी निवेदन किए हैं कि हमारे नगर पालिका भवन के लिए, जिला मुख्यालय का है तो जिला मुख्यालय के अनुरूप एक नगर पालिका भवन दें। शहर बदल गया, लोग बदल गए, मकान बदल गए, दुकानें बदल गई, यहाँ तक कि सत्ता सरकारें बदल गई, मगर नहीं बदला तो एक चीज, वो है गरियाबंद नगर पालिका। सालों पहले जिस झोपड़ी नुमा भवन से नगर पालिका की नींव पड़ी थी, आज भी नगर पालिका का वहीं से संचालन किया जा रहा है। 70 साल पहले नगर पालिका भवन की शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं से पूरे शहर का संचालन किया जाता है, मगर विडंबना देखिए, जो पूरे शहर की व्यवस्था का संचालन करता है वह खुद ही तंग गलियों में फंसे बैठा है। हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका के एक तरफ सब्जी बाजार पड़ता है तो एक तरफ बस स्टैंड पड़ता है। दोनों ही जगहों से वाहनों के आने जाने में भारी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको छत्तीसगढ़ की ऐसी नगर पालिका के भवन में ले जाएंगे जो आज भी नगर पंचायत के भवन में जिसका संचालन किया जा रहा है। हालांकि गरियाबंद को नगर पालिका बने लगभग 12-13 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे तो यहाँ पर नगर पंचायत के भवन में नगर पालिका का संचालन किया जा रहा है। नगर पालिका के वर्तमान में लगभग 25 स्टाफ हैं जो इसी ऑफिस और इसी कार्यालय में रहते हैं। इसके अलावा 75 से अधिक स्टाफ जो हैं जो बाहर कार्य करते हैं। वर्तमान में नगर पालिका में 6 कमरे हैं, जिसमें से 3 कमरों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सीओ का एक कमरा है। उसके अलावा 3 कमरे बचते हैं जिसमें स्टाफ बैठता है। इसके अलावा एक छोटा सा हॉल है। अभी हम देखेंगे, आपको स्टाफ की स्थिति भी दिखाएंगे कि एक छोटे से कमरे में कितने स्टाफ बैठे हैं, कितने विभागों का काम चल रहा है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? पुरुषोत्तम चंद्राकर। ये इस कमरे में कितने विभाग लगे हैं? इसमें राजस्व विभाग है, राजस्व शाखा। कितने स्टाफ है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग 6 हैं। कैसे चलता है? एक ही कमरे में सामान भी रखा हुआ है, ये सब जैसे शासन ने दिया है उसी के आधार पर हम लोग बैठ के व्यवस्था करते हैं। टैक्स वगैरह काटते हैं, पब्लिक भी टैक्स पटाने आते हैं। नल कर है, जल संपत्ति कर है, तो व्यवस्था के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो है, पब्लिक खड़े रहते हैं, हम लोग को भी कभी कभार चेंज करते हैं जगह, कभी करें। और यहाँ नगर के सभी लोग आते हैं, जल कर पटाने वाले, संपत्ति समेकित करवाले, तो इससे पब्लिक को भी थोड़ा परेशानी होता है, छोटा कमरा होने के कारण। तो देखिए, आप, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाएं कि एक ही कमरे में कितना सारा सामान भी रखा हुआ है। लगभग 6 स्टाफ भी बैठे हुए हैं, 2 लोग नागरिक जो गरियाबंद के आए हुए हैं काम करवाने के लिए। इस तरह से ये पूरा हौच-पौच रहता है और इसी छोटी सी जगह में ये पूरा बैठ के दिन भर काम करते हैं। इसके अलावा एक छोटा हॉल है नगर पालिका का, जो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हॉल, जब यहाँ पर बैठक होती है तब यहाँ के सारे कार्य बंद हो जाते हैं। यहाँ पर बैठक होती है तो लोगों के बैठने की भी जगह नहीं रहती है। अभी एक साहब है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है? अश्वनी वर्मा। यहाँ कौन सा आपका शाखा? हमारे यहाँ PWD शाखा लोक निर्माण विभाग बैठते हैं। और ये जगह मीटिंग हॉल है। रूम के अनुपलब्धता के कारण यहाँ हम लोग टेम्पररी बैठक व्यवस्था किए हुए हैं। तो जैसे कोई मीटिंग होती है पार्षदों की, जब बैठक करते हैं, तब फिर किस तरह से एडजस्ट करते हैं इसको? उस दिन तो हमारा सेक्शन ही बंद हो जाता है, कोई बैठने की जगह ही नहीं रहता, पूरे पब्लिक प्लेस रहता है, तो कहाँ से रिकॉर्ड खोल के बैठेंगे।
नगर पालिका अधिकारी का भी कैबिन है, नगर पालिका अधिकारी से भी बात करेंगे किस तरह से ये पूरे कार्य को मैनेज करते हैं। सर, नगर पालिका का जो भवन है काफ़ी पुराना, उसमें नगर पालिका के हिसाब से चल रहा है, जबकि अभी इसको नए उसमें चलना था, और स्टाफ भी आपके पास जिस हिसाब से है, और भवन जो स्ट्रक्चर है, तो कितना परेशानी होता है यहाँ पे? यहाँ पर परेशानी तो खैर अभी बहुत है। कभी जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो बैठाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास। आम पब्लिक भी यदि भीड़ में आ जाते हैं, 10 से ज़्यादा आ जाते हैं, तो भी हमें बैठाने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो दस्तावेज हैं अभी जो अलमारी में रखे हुए हैं, सारे अलमारी को हमने बरामदा में रखा हुआ है। अभी जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, सिटी डेवलपमेंट प्लान, उसके तहत हम लोगों ने नई जगह के लिए मांग किया है कि एक आध जगह हमको दिया जाए जहाँ हम अपना ऑफिस को सेटअप कर सके अच्छे से। तो देखिए, 70 साल से इस जगह पर जब झोपड़ी नुमा भवन से नगर पालिका पंचायत की शुरुआत हुई थी, आज नगर पालिका यहाँ पे है, तो जब 70 साल में पूरे शहर में बदलाव की स्थिति देखने को मिली, पूरा शहर में बदलाव है, दुकानें मकानें बदली हैं, लोग बदल गए हैं, तो सरकार को चाहिए और शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे और नगर पालिका को एक व्यवस्थित जगह पर बसाए, जहाँ पर नगर पालिका के पास जो वाहन है, जो सारी स्वच्छता अभियान के तहत जो सामग्री है, उसका एक छत के नीचे, जहाँ पे जनप्रतिनिधि भी बैठ सके, अधिकारी कर्मचारी भी बैठ सके, और नगर पालिका के सारे वाहन भी वहां पर एक जगह पर रहे, जिसके चलते नगर पालिका और बेहतर तरीके से कार्य कर सकेगी और नगर के लोगों के विकास की राह में और तेजी आएगी। एनडीटीवी के लिए हिमांशु सांगानी, गरियाबंद।